ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में भगवान सूर्यदेव हर माह में एक राशि से दूसरी राशि में स्थान परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 महीने में 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। भगवान सूर्यदेव का यह भ्रमण पूरे साल चलता रहता है। इसी कारण साल भर में शुभ और अशुभ मुहूर्त बदलते रहते हैं। 12 राशियों में भ्रमण करते हुए जब भगवान सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु या मीन संक्रांति कहा जाता है। और इसी समय से खरमास शुरू हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास में किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए घर का निर्माण, मुंडन, छेदन आदि नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दौरान भगवान सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि में रहते हैं, जिसके कारण गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। जबकि शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए गुरु का प्रबल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जीवन में सुख और समृद्धि देने वाले माने जाते हैं। और ये समय लगभग 1 महीने का होता है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव राशि में परिवर्तन करते हैं और फिर से रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। खरमास के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि इस समय में भगवान सूर्यदेव के रथ की गति धीमी पड़ जाती है और भगवान सूर्यदेव के रथ के घोड़े आराम करने लगते हैं और उनके रथ को खर खींचते हैं। खर का मतलब होता है गधा, इसलिए भगवान सूर्यदेव के भ्रमण की गति धीमी पड़ जाती है और इसी कारण इस समय को खरमास कहा जाता है। वर्ष भर में 2 बार जब भगवान सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो ये 2 संक्रांतियां ऐसी होती हैं जिस समय मांगलिक और शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो इस साल 16 दिसंबर दिन शनिवार को शाम 3:58 से भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे धनु संक्रांति कहा जाता है और इसी दिन से खरमास का प्रारंभ हो जाएगा और खरमास समाप्त होगा जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 15 जनवरी 2024 को सुबह 2:54 पर भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति के दिन ही खरमास समाप्त होने के साथ सारे मांगलिक और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का ये 1 महीने का समय आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो भी मांगलिक और शुभ कार्य आपको करने हैं, जैसे कि किसी की शादी की बात करनी है या फिर किसी बच्चे का मुंडन या कर्ण छेदन करना है, किसी नए काम की शुरुआत या फिर नए घर के निर्माण की नींव पूजन या शादी के बाद लड़की की विदाई करनी है, तो ये सभी शुभ कार्य आप 16 दिसंबर से पहले कर लें या फिर मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद कर सकते हैं, क्योंकि खरमास के दौरान ये सभी कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास में सुहागिन महिलाओं को भी विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उन्हें खरमास के दिनों में सुहाग की चीज़ें जिनमें सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछुआ, चूड़ी, नए कपड़े आदि नहीं खरीदना चाहिए और अगर गलती से खरीद ही लिया हो तो इसका इस्तेमाल मकर संक्रांति के बाद ही करें। खरमास के ये दिन भगवान सूर्यदेव और भगवान बृहस्पति की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो आपके मन में विचार आया होगा कि इस दौरान कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं क्या? तो खरमास के दिनों में ना तो कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं और ना ही किसी व्रत का उद्यापन। इस दौरान हमें भगवान सूर्यदेव और भगवान बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। सुबह सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें, क्योंकि खरमास में सूर्यदेव की आराधना करने, जल अर्पित करने और मंत्रों का जाप करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो उन्हें इस दौरान गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए।
केले के पौधे में जल अर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र आप गुरुवार के दिन जरूर धारण करें। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे बृहस्पति मजबूत होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। तो खरमास के ये दिन भगवान सूर्यदेव और भगवान बृहस्पति की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।